प्रधानमंत्री का जिक्र कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को आगाह किया है कि भाई रेवड़ी बांटने वालों से सावधान रहें। अब देखिए, उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया, क्यों आप लोग सबसे पहले कूद कर आए? रेवड़ियां बांट रहे हैं क्या? देखिए, आज इस देश के अंदर एक मॉडल जो अरविंद केजरीवाल जी का है, उसमें हम गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी नेट बनाना चाहते हैं। 300 यूनिट बिजली जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए चाहिए होती है, उतनी ही आपको मिलती है। 20,000 लीटर जो एक साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेटेड फिगर है, एक परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए 20,000 लीटर पानी चाहिए, उतनी ही पानी दी जाता है। एक सोशल नेट बनाया। अब आप मुझे बताएं, पंजाब के हों, दिल्ली के हों, या केंद्र सरकार के हों, किसी सरकार के मंत्री हों, विधायक हों, 5,000 यूनिट प्रति महीना मंत्रियों को, सांसदों को मुफ्त बिजली मिलती है। सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर कुछ अलग है, आपको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट जब आएगा तब आएगा, अभी तो नहीं आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको वोटर के लिए रिश्वत मानता है, चाहे वो आप दे, चाहे बीजेपी दे और चाहे कांग्रेस दे। मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आवेदन रखता हूं कि एक तरफ सरकारें सांसदों को, नेताओं को, मंत्रियों को 5-5 हजार यूनिट प्रति महीना मुफ्त बिजली देते हैं, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी अपने सूबे की, अपने सरकार की माध्यम से लोगों को 300 यूनिट गरीब आदमी को बिजली दे दें, तो ये विपक्ष के पेट में दर्द होता है। मैं पूछना चाहता हूं आज विपक्ष से कि अगर चलिए, दिल्ली में आपकी सरकार जो है वो प्रॉफिट मेकिंग सरकार है, ऐसा आप दावा करते हैं बजट में, लेकिन पंजाब में तो नहीं है। तो आप जब ये फ्री बिजली का मॉडल ला रहे हैं तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? जवाब तो देने दीजिए ना शोभना जी, आप तो बिल्कुल ही आज हमें बोलने नहीं दे रही। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर हमारी रेवड़ियों से प्रधानमंत्री जी और भाजपा को इतना बुरा लगता है, तो फ्री बिजली देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में क्यों डाला? अगर हम रेवड़ियां बांट रहे हैं तो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, अन्य जगह, और खास करके दक्षिण भारत में जब भाजपा चुनाव लड़ती है, अपने सारे, बंगाल के चुनाव में भी बल्कि अपने सारे मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे। अगर ये रेवड़ियां हैं तो मत बांटो ना, हमें बांटने दो, तुम क्यों बांटते हो? और मैं आपको ये बता दूं, ये रेवड़ियां नहीं है, ये एक मजबूत देश की नींव रखने के लिए एक एक ईंट है, जो अरविंद केजरीवाल एक एक ईंट अपने हाथ से इस देश की मजबूत नींव बनाने में लगा रहे हैं। इसे रेवड़ी ना समझिए। अगर आम आदमी को 300 यूनिट बिजली मिल रही है, तो अगर भाजपा को इससे पेट में दर्द होता है, तो मैं भाजपा से अनुरोध करूंगा, भाजपा के सारे सांसद और सारे मंत्री अपनी मुफ्त बिजली गिव अप कर दें। मुझे अब कमांड आ गया कि बस 2 से 3 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं अगले सवाल पे जल्दी से आना चाहूंगी। गुजरात हिमाचल की मैं बात नहीं कर पाई, लेकिन आप कहते हैं कि राष्ट्रीय पटल पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प है। इसे मैं आत्मविश्वास मानूं, अति आत्मविश्वास। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं कि आपका एक सांसद, उनके 50 से ज्यादा सांसद, अगर टोटल में उनके विधायक भी जोड़ूं तो उनके 692 के करीब हैं, आपके कुल 152 है 3 स्टेट से आके। तो आप इतना बड़ा जो दावा कर रहे हैं, और जहां भी आप जीत रहे हैं आप कांग्रेस से तो जीत रहे हैं, लेकिन बीजेपी को आप नहीं हरा पा रहे हैं। किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन होती है ना, मैं तो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, उसका ग्रोथ रेट देखा जाता है कि किस रेट पर वो किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस जहां खड़ी थी ऐसे 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 नीचे आ गई, आम आदमी पार्टी यहां थी, हम इस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। रफ्तार के आधार पे इसको प्रिडिक्ट किया जाता है कि आम आदमी पार्टी कहां खड़ी होगी। और मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनेगी, राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प बनेगी। ये आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास नहीं कहेंगे आप? और एक और बात, कांग्रेस तो खुद ही सिमट गई है 15 से ज्यादा में, भले ही वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में बैठी हुई है 15 राज्यों से ज्यादा में, लेकिन अगर देखा जाए तो मुकाबला इस समय कांग्रेस से नहीं है, मुकाबला बीजेपी से। और ये जो केजरीवाल मॉडल है, ये कांग्रेस शासित राज्यों में जरूर सफल हुए हैं आप इसमें, लेकिन जब जब आपने बीजेपी शासित राज्यों में इस मॉडल को लेके पहुंचे तो आप मुंह के बल गिरे। ये गलत है। दिल्ली में हमारी लड़ाई कौन सी पार्टी से होती है? दिल्ली में 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, भाजपा से होती है। कांग्रेस तो है ही नहीं दिल्ली में, और भाजपा ही मुख्य विपक्ष बनती है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। मैं आपको ये बात बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी के पेट में आग नहीं है, भूख नहीं है, वो लड़ नहीं पाते बीजेपी से, अपने घुटने टेक देते हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इकलौते ऐसे हैं जो भाजपा से लड़ते भी हैं, जीतते भी हैं, टक्कर भी देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।